नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको शनिवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से शनि देव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह वह जब सोकर उठा तो कुछ चिंतित सा था। उसकी पत्नी ने पूछा, आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हो? ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, यह तो शनि देव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा तक हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया तो ब्राह्मण बोले, लग जाओ। शनि देव ने कहा, ब्राह्मण मैं तेरे 7.5 साल तक के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह तो मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोले, ठीक है तो 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, यह भी मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनि देव बोले, 2.5 वर्ष। ब्राह्मण बोला, महाराज यह नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनि देव बोले, सवा पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण बोला, हाँ हाँ कर दीजिए। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे सवा पहर की दशा लगी है, तुम मुझे सोने के 2 टके दे दो। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊंगा। तुम घर ही रहना, बच्चों को भी बाहर न जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया, वहाँ पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी ही देर है, यह तो रास्ते में ही कट जाएगा। ऐसा सोचकर वह घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि देव की दशा से कौन बच सका है। शनि देव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने मालिन को आवाज़ लगाई, मालिन नहीं था। तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहाँ पर रख दिया, मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चला। शनि देव राजा के सैनिक का भेष धर कर आए और बोले कि तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़ कर लाया हूँ। वो बोले, खोल कर दिखा। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सिर दिखे। वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है, इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और बोला कि इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला, मैं अपना पूजा पाठ कर लूँ, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वह उस पूजा पाठ करने में कट गया। और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, यह क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ऐसा क्या जादू टोना किया? ब्राह्मण बोला, महाराज मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, यह तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा पूछा कि शनि की दशा लगने पर क्या उपाय करनी चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा को शनि की दशा लगी है तो काले हाथी का दान करना चाहिए।
किसी सेठ या साहूकार के लगी हो तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगी हो तो वह काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। पत्नी ने थैला खोला तो देखा मतीरे की जगह धन ही धन है। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी थी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए। फांसी लगवाने पड़वाने की तैयारी होने लगी और उतरी तो मतीरे की जगह धन कर दिए। हे शनि महाराज, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण पर करी वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय।